माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 1 में बच्चों को अभी तक जो पढ़ाया गया है उसके रिवीजन के लिए वर्कशीट, मैथ के रिवीजन के लिए वर्कशीट की अभी अप्रैल और मई 2 मंथ्स निकल गए हैं। स्कूल तो ओपन हुए नहीं है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बहुत जगह हो रहे हैं और घर में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे या ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर पा रहे उनको घर में किस तरह से रिवीजन कराया जाए कि उनका कोर्स कंप्लीट रहे, जब भी स्कूल खुले तो वो क्लास में पीछे ना रहें, उनका पूरा कोर्स कवर रहे। तो क्या क्या चीज़ें आप कवर उनको कराते जाएं जो बच्चों को सिलेबस में है कि अभी तक अगर वो स्कूल जाते तो यहाँ तक उन्हें पढ़ा दिया गया होता, तो वो उसको आप घर में इतना रिवीजन कराते रहें कि बच्चे को आगे प्रॉब्लम ना हो, जब स्कूल खुले तो वो जाए तो उनको बहुत बर्डन लगे कि सारी चीज़ें इकट्ठी पढ़नी हो। तो बीच बीच में जो आप पढ़ा रहे हैं पहले उसको रिवीजन भी करते जाना है कि उन्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि स्कूल में भी टेस्ट होते रहते हैं तो पता रहता है कि हाँ बच्चे को कितना आ रहा है। तो घर में भी ज़रूरी है कि आप उनको रिवीजन कराते रहें ताकि आपको पता रहे कि हाँ कहाँ उन्हें प्रॉब्लम हो रही है और इस चीज़ को आप दोबारा कर सकें। तो चलिए देखते हैं अभी अप्रैल और मई 2 मंथ का ये कि उनको कितना स्कूल में पढ़ा दिया गया होता अगर वो स्कूल जा रहे होते, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो काउंटिंग, बच्चे को रीड करना, राइट करना, मतलब काउंटिंग 1 to 200 उनको लिखना भी, नंबर्स लिखने आने चाहिए और काउंट करना आना चाहिए कि 1 2 3 ऐसे वो 200 तक काउंट कर ले रहे हैं और वो लिख भी पा रहे हो कि 1 से 200 तक। वो आप कैसे चेक करेंगे? आप इस तरह से उनको वर्कशीट बना के दे सकते हैं, जैसे 1 to 50, 51 to 100, 101 to 150, इस तरह से करके, क्योंकि एक बार 1 to 200 अगर करके दे देंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और बच्चा एक बार में इतना कर नहीं पाएगा। इसलिए आप ब्रेक करके उसको जैसे 1 to 50 तक इस तरह से मिसिंग नंबर्स करके आप दे दें बीच में और उनको फिल करने बोलें। फिर 51 to 100 अगर वो सही से कर लेता है, जहाँ भी गड़बड़ हो तो बच्चे को वो बताना है आपको, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये टेस्ट आपको घर पे लेना है, ये वर्कशीट आपको करानी है। उसके बाद कंपैरिजन, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि बिगर स्मॉलर, घर में कोई भी सामान हो उसको लेके आप प्रैक्टिस करा सकते हैं कि बिगर क्या है, स्मॉलर क्या है, नियर और फार्दर, ये सारी चीज़ें आप करा सकते हैं घर में ईजिली। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ ऐसे करने, घर में सब कुछ अवेलेबल होता है तो आप उससे बच्चे को सिखा सकते हैं। शेप्स, इसके लिए भी आप घर में जो भी चीज़ें पड़ी हो, टॉयज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप शेप्स भी उनको पूछ सकते हैं कि ये कौन से शेप का है। कोई भी चीज़ लेके आप इसका रिवीजन आप करा सकते हैं, या आप पिक्चर बना दीजिए और बच्चे से पूछिए कि कौन सा शेप है, इस तरह से करके ये वर्कशीट आप करा सकते हैं शेप्स की। तो ये सारी चीज़ें, ये जो फर्स्ट 2 मंथ के हैं, ये सारी चीज़ें आप रिवीजन कराते रहिए तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो अगर इसी में रहेंगे तो फिर आगे की चीज़ें उनके लिए बर्डन हो जाएगा, तो ये आप रिवीजन उनको कराते रहें। इसके बाद कंपेयरिंग नंबर्स में ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये प्रीवियस क्लास में भी हुआ है, इस क्लास में भी होगा, नेक्स्ट में भी होगा। तो ये चीज़ें आप उनको रिवीजन कराते रहें। किस तरह से, जैसे एक तो नंबर ऐसे लिख के दिया आपने कि इसमें कौन सा ग्रेटर दैन, लेस दैन, वो उनको लगाने हैं साइन कि कौन सा साइन आएगा। उसके बाद एक इस तरह से भी आता है कि जैसे यहाँ लिखा है 55 इज़ ग्रेटर दैन 40 और नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने बच्चे को बताया है कि 55 इज़ ग्रेटर दैन 40, अब उसे इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इस तरह से वर्कशीट बना के आप दे सकते हैं बच्चों को। उसके बाद आ जाता है इवन एंड ऑड। इवन ऑड, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को बताना है। अगर बता चुके हैं आप तो उनका टेस्ट लीजिए कि उन्हें वो क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से उनको रिवीजन कराइए उस चीज़ का। एडिशन में 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट ये हो जाते हैं बच्चों को, क्योंकि आगे फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आती है। तो एडिशन सबसे पहले होता है विदाउट कैरी। ये कैरी वाले 2 डिजिट नंबर जो होते हैं, कैरी वाले
इसमें क्या 1 डिजिट में जैसे 7 + 5 = क्या होगा, फिर इस तरह से आएगा। उसके बाद 2 cows and 1 cow = 3 cows, इस तरह से सेंटेंस में 2 डिजिट नंबर इस तरह से विदाउट कैरी वाले हैं ये। 3 डिजिट इस तरह से ये बिना कैरी वाले नंबर है। उसी तरह 2 डिजिट विथ कैरी, इसमें कैरी वाले में 2 डिजिट तक की और 3 डिजिट के भी आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक, अभी आगे फर्दर नेक्स्ट मंथ इसके आगे 3 डिजिट फिर होगा। यहाँ तक अब 2 डिजिट अभी तक उनको रिवीजन कराइए कि ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अगर 2 डिजिट क्लियर है तो 3 डिजिट बहुत आराम से वो सीख जाएंगे। तो ये पहले ये सब क्लियर हो जाना चाहिए उनको। अब अगर जो इसमें कुछ चीज़ें रह जाती है तो वो आपके पास टाइम होगा कि बच्चे को आप रिवीजन करा सकें। उसके बाद आ जाता है टेंस एंड वंस। ये प्रीवियस क्लास में भी हो चुका होता है और इस क्लास में भी ये क्लियर रहना चाहिए बच्चों को कि टेंस एंड वंस, क्योंकि लास्ट में आगे चल के 100 भी पढ़ने होते हैं। तो अभी तक टेंस एंड वंस उनको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस, अगर कोई नंबर दिया हुआ तो उसमें कौन सा टेंस है, कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह से फिगर बना के आप उनको क्लियर करेंगे कि टेंस है, 4 टेंस है, मतलब टेंस के 4 ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में 10 स्टिक्स हैं। इस तरह से करके आप उनको कुछ ऐसे कुछ सामान से या कुछ से सिखा सकते हैं। अगर उन्हें क्लियर नहीं हो रहा है तो उस तरह से आप करके बता सकते हैं बच्चों को। तो ये आप अभी तक का जो मैथ का जो रिवीजन है वो आप करा सकते हैं अप्रैल और मई तक। 2 मंथ में जो भी स्कूलों में जितना हो जाता है वो आप घर पे बच्चों को करा दीजिए। तो कभी भी स्कूल अगर जाएंगे तो उनका सिलेबस पूरा होगा, आगे जो चीज़ें पढ़नी होगी वो आगे चलेगी। तो इस तरह से आप बच्चों का सिलेबस आप पूरा करा सकते हैं बड़े आसानी से। जो छोटे बच्चे उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, घर में आप आराम से करा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।